Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I'm Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. इस सीरीज़ में अगर आप इसको सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट 2 लेक्चर्स जो है वो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के कंसेप्ट्स पे बेस्ड था। आज वाला जो लेक्चर है अगेन एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली सीसैट में पूछे जाते हैं। इसी कारण इस कंसेप्ट को अगर आप देख लेंगे एक बार और इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हम लोग लास्ट में PYQs भी सॉल्व करेंगे, तो आप अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन सीसैट में आता है तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, रेसेस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रेसेस देखेंगे। रेसेस में भी देखिए 2 टाइप होता है, एक है स्ट्रेट लाइन ट्रैक और एक होता है सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक से बहुत कम चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछने का, कभी कभी पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन थोड़े बड़े रहते हैं और थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। तो किसी अगर हम लोग को लास्ट में टाइम बचेगा, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी क्रंच है और अभी आप जान रहे हैं बस ऑलमोस्ट आपका 45 डेज बचा हुआ है प्रीलिम्स में और सीसैट में, तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जिसका ज़्यादा चांसेस है आने का। और इस जो रेसेस जो स्ट्रेट लाइन ट्रैक है ये काफ़ी जो है वो रिसेंटली भी 2019 में हम लोग देखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका कंसेप्ट अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ रेसेस क्या होता है। ये आपको रेस ट्रैक दिख रहा है, ये रेस ट्रैक चलिए मानिए 100 मीटर का एक रेस ट्रैक है, स्ट्रेट लाइन ट्रैक है। यहाँ पर 2 पर्सन है A एंड B, दोनों रेस जो है वो सेम मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और ए जो है वो फास्टर है बी से। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ए जो है वो फास्टर है बी से, और ए जो है ऑब्वियसली जब फास्टर है तो ए जो रेस जो है वो फिनिश करेगा पहले। ठीक है, जब ए रेस फिनिश कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि रेस जो है वो खत्म हो चुका है और बी जो है वो हार चुका है, यानी बी कहीं यहाँ पर पीछे होगा, हम लोग को नहीं पता है कितना पीछे होगा। चलिए मान लेते हैं 10 मीटर पीछे है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एट टाइम हम लोग मान लेते हैं एट टाइम टी, जिस समय ए ने ये फिनिशिंग लाइन मतलब फिनिशिंग लाइन पर ए पहुंच चुका है, उस समय बी जो है वो 10 मीटर पीछे है। यानी यहाँ पर क्या है, आपको याद होगा हमने पढ़ा होगा सबसे पहले ही दिन कि डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जितने अगर हम लोग टाइम को यहाँ पर कांस्टेंट कर दें, क्योंकि टाइम हम लोग ले रहे हैं जिस समय ये रेस खत्म हो जा रहा है, जिस समय ये रेस खत्म हो जा रहा है जिसमें मतलब ए जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुका है, उस समय बी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अगर हम लोग को ये पता चल जाता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हम लोग का स्पीड का रेशियो होगा। तो हम लोग का एम क्या है रेसेस में, आपके रेसेस के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर 2 ऑब्जेक्ट या 2 पर्सन जो रेस दौड़ रहे हैं उनके आपको स्पीड का रेशियो निकालना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे, वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए वर्सेस डिस्टेंस ऑफ बी का रेशियो कितना है, डिस्टेंस 100/90 हो जाएगा, क्योंकि जितने टाइम में डिस्टेंस ए 100 मीटर कवर कर रहा है बी 90 मीटर कवर कर रहा है, यानी इनका रेशियो कितना हो गया 10/9। अब 10/9 इनके डिस्टेंस का रेशियो हुआ, यानी इसके स्पीड का भी रेशियो यही हुआ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए वर्सेस स्पीड ऑफ बी जो है वो कितना है 10/9। अब आपको ये पता चल गया, तो अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाए बताइए 500 मीटर का रेस होगा तो उसमें ए जो है वो बी को कितने मीटर से बीट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए अगेन फास्ट है, क्योंकि फास्ट बी से ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो रेस ए ही खत्म करेगा। और ए कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 500 मीटर जब रेस कंप्लीट हो जाएगा, तो बताइए उस टाइम बी ने कितना कवर किया होगा, क्योंकि 10:9 का रेशियो यानी बोल सकते हैं, तो यानी सिंपली कितना कवर किया होगा 450 मीटर्स। यानी ए ने अगर ए और बी के बीच में एक 500 मीटर का रेस होता है तो वहाँ पर ए जो है वो बी को कितने मीटर से बीट करेगा, दैट इज़ 50 मीटर। और सारे जगह आपको सेम चीज़ यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेना है, उसके बाद कोई एक नया रेस होगा, वहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने मीटर से बीट करेगा या कितने मीटर से जो है वो जीतेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ज़्यादा। इसमें एक और कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है इसमें जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, दैट इज़ हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि अगेन यहाँ पर मानिए कि 100 मीटर का ट्रैक है, यहाँ पर रेसर ए है और रेसर बी है। बी यहाँ पर से जो है इस बार स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए मानिए इसको हेड स्टार्ट मिल गया है 10 मीटर का, तो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, और अगर उसके बाद आपके क्वेश्चन में आगे फर्दर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जब बी को 10 मीटर का हेड स्टार्ट देता है तो दोनों साथ में फिनिशिंग लाइन पहुंचते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अभी बोल रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहे कि बी जो है वो रेस हार जाता है जीत जाता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको सिंपली ये दिया हुआ है कि ए गिव्स बी
अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो इस केस में क्या होगा कि ए जब बी को 10 मीटर का हेड स्टार्ट देता है तब जाके दोनों सेम टाइम पर जो है आपका फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हैं। तो सेम टाइम मतलब जो भी टाइम टी लगा उसमें ए ने कितना कवर किया, ऑब्वियसली 100 मीटर कवर किया, बी ने कितना कवर किया, सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर। तो यानी अगर स्पीड ऑफ ए वर्सेस स्पीड ऑफ बी का रेशियो इस केस में भी आपको निकालने दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा 10/9। हेड स्टार्ट बस एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो हेड स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि एक रेसर जो है थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इस पे बेस जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एक और टाइप है, मतलब एक और क्वेश्चन है कैसे, ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर इन 200 मीटर रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 200 मीटर का रेस है और आपसे फिर अगेन बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो ए जो है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बी जो है वो कितने से स्टार्ट कर रहा है, 20 मीटर आगे से। 200 मीटर का रेस है तो बताइए क्या होगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यानी दोनों सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे। जब सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो ए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 200 मीटर और बी कितना किया होगा 180 मीटर। तो यानी अगर इनका स्पीड का रेशियो निकालने बोला जाए तो वो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 180, तो अगेन हो जाएगा ये 10/9, ठीक है। बस आपको स्पीड का रेशियो पता चल गया। फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए कोई और दूसरा रेस में जो है कितना हेड स्टार्ट देंगे, या उस पर बेस कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। बहुत कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, अब बस इसको आपको अप्लाई करना है। इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 10 मीटर, ठीक है। एक रेस है 100 मीटर का जिसमें ए जो है वो बीट कर रहा है बी को बाई 10 मीटर एंड सी बाई 13 मीटर। यहाँ पर एक रेस है जिसमें ए ने जो है बी को 10 मीटर से हरा दिया और सी को 13 मीटर से। तो जल्दी से बताइए हम लोग को ए और बी का वेलोसिटी मतलब स्पीड का रेशियो तो तुरंत पता चल जाएगा। 100 मीटर का रेस है तो ए जब 100 मीटर कवर करता है तो बी उस समय कितना करता है 90 मीटर, ठीक है। ये हम लोग रहने देते हैं 100/90। जब ए और सी का क्या दिया हुआ है, ए जब 100 मीटर कवर करता है तो सी 13 मीटर से जो है रेस हार जाता है, यानी कितना पहुंचा होगा, सी ऑब्वियसली 87 मीटर्स कवर किया होगा। तो हम लोगों को क्या पता चल गया, ए बाई बी का स्पीड का रेशियो पता चल गया, बी ए बाई सी का पता चल गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इन अ रेस ऑफ 180 मीटर, एक कोई डिफरेंट रेस ले लिया गया है, उसमें बी जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगेन आपको एक रैंडम रेस दिया हुआ है और बी और सी का आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या पता करना है सबसे पहले कि बी और सी का रेशियो क्या है स्पीड का। अगर वो हम लोग को पता चल जाएगा तो सेम होता है डिस्टेंस का, तो हम लोग को बस क्या होगा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बाई बी जो है दैट इज 100/90, ए बाई सी है आपको 100/87 है, हम लोग को चाहिए बी बाई सी। तो हम लोग क्या करते हैं इस रेशियो को उलट देते हैं, तो बी बाई ए इज इक्वल टू कितना हो गया 90/100 और यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए बाई सी इज इक्वल टू 100/87। बस आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बी बाई सी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 87, ठीक है। इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। अब आपको क्या है इन अ रेस ऑफ 180 मीटर, ठीक है, एक 180 मीटर का रेस हो रहा है। ऑब्वियसली बी जो है उसका स्पीड यहाँ पर आप देख रहे हैं रेशियो में ज़्यादा है, तो बी तो फिनिश करेगा रेस को, ठीक है, मतलब पहले वो पहुँचेगा। तो बी जब कंप्लीट करेगा तो वो कितना कवर सिंपली अगर हम इसको देखिए जो ये 90/87 है, इसको हम लोग को क्या करना है ऊपर वाले को अगर हम 180 में चेंज कर दें तो हम लोग को नीचे जो भी आएगा वही डिस्टेंस जो है वो सी कवर करेगा। तो ये रेशियो कितना है बी बाई सी इज इक्वल टू क्या है 90/87। तो ऊपर हम लोग को 180 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर आ गया 180, नीचे आपका कितना आ गया जल्दी से बताइए, 80 जो अगर करते हैं तो वो आ जाता है आपका 174। यानी क्या हुआ कि आपका जब जिस समय बी जो है वो 180 मीटर कवर करेगा उस समय सिर्फ सी जो है सिर्फ और सिर्फ 174 मीटर जो है वो कवर कर पाएगा। तो यानी ये रेस कितने से हार जाएगा 6 मीटर से। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a 100 meter race, X covers the distance in 36 seconds and Y in 45 seconds. In this race, X beats Y by, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ट्वीक कर दिया गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि एक 100 मीटर का रेस है, ठीक है, एक 100 मीटर का रेस है और बोला जा रहा है कि ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है x और y दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। x जो है वो 36 सेकंड्स में कवर करता है और y जो है वो 45 सेकंड्स में कवर करता है। ये हम लोग को दे दिया गया है कि डिस्टेंस अगर 100 मीटर का है तो x 36 में करता है, y जो है वो 45 में करता है, यानी इनका टाइम का रेशियो दे दिया है tx/ty दे दिया गया है। ये कितना है आपका 36/45, यानी कितना हो गया अगर हम लोग करेंगे तो 4/5। देखिए अब जब डिस्टेंस सेम हो गया है यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस का हम लोग को रिलेशन दे दिया है, बाद में हम लोग रेस का भी देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या है टाइम का रेशियो दे दिया है। तो टाइम का रेशियो जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है स्पीड का रेशियो अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यानी इनका sx/sy हम लोग लिख सकते हैं, इनका स्पीड का रेशियो 5:4 होगा। बस
यहाँ से आपको अगेन पता चल गया कि इनका स्पीड का रेशियो क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दिस रेस x बीट्स y बाई कितना, तो यानी सिंपली जब x आपका 100 मीटर कवर करेगा तो y कितना कवर करेगा ये हम लोग निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने मीटर से बीट करेगा। तो देखिए 5/4 है स्पीड का रेशियो, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो बस हमको ऊपर वाले को कितना में चेंज करना है 100 में, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 5 × 20 करेंगे तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 80। यानी इन 100 मीटर रेस y जो है वो कितने से बीट कर, मतलब x जो है वो कितने से बीट करेगा y को 20 मीटर से। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आ जाते हैं PY में, जो कि आपके 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है और आपको इसका आंसर लाना है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करिए, अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद ब खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। इन अ 500 मीटर रेस B स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ A बट A विंस द रेस वाइल B इज स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था कि जैसे आपको क्वेश्चन में जब दे दिया जाए तो आपको जो है ध्यान देना है, अगर नहीं दिया जाए तो इसका मानना है कि आप लोग, अगर हेड स्टार्ट दिया हुआ है तो मानना है कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचे हैं एंड पॉइंट पे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि हार रहा है भी, तो फिर आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 500 मीटर का रेस है, 500 मीटर का रेस है, ए जो है यहाँ से ही स्टार्ट करता है, बी को जो है बोला गया कि चलो यार तुम आगे से थोड़ा 45 मीटर से आगे से स्टार्ट करो। उसके बाद क्या हुआ है, बट ए विंस द रेस, मतलब क्या हुआ, एंड पॉइंट पे ए तो ही मतलब रेस जीता है, और बी जो है वो कितने से स्टिल से कितने से मिस कर गया है 35 मीटर से, मतलब बी जो है वो यहाँ पर कुछ रह गया जो कि 35 मीटर पीछे है फिनिशिंग लाइन से। ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए इज टू बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ है कि जितने टाइम में ए ने 500 मीटर कवर किया है, उतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना, ये बस, क्योंकि उसको ऑलरेडी 45 मीटर का हेड स्टार्ट मिला था, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मीटर पीछे रह गया। यानी आप 45 + 35 कितना हुआ, जल्दी से बताइए, 80, और टोटल कितना डिस्टेंस था 500 मीटर, यानी उसने जो है 500 - 80 करेंगे तो 420 मीटर जो है वो कवर किया है। जितने टाइम में ए ने 500 मीटर कवर किया, उतने टाइम में बी ने कितना कवर किया है 420 मीटर, यानी इनका डिस्टेंस का रेशियो जो है वही सेम जो है इनका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 420, तो आपका कितना आ जाएगा 25:21। हाँ, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आपका 2015 का क्वेश्चन है और इसमें आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको कोई भी टाइम टी मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, बस आपको पता है कि इतने टाइम में, एक टाइम जब कांस्टेंट हो जाए तो उसके बीच में ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है 2019 में आया है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है। एक्स वाई आई Z are 3 contestants in a race of 1000 meter. 1000 मीटर का रेस है. Assume that all run with different uniform speeds. Okay. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will Y give to Z? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत हम लोग जो है इसको एक एक करके देखेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि assume that all run with different uniform speeds. X जो है वो Y को कितना हेड स्टार्ट देता है 40 मीटर का, यानी क्या है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ड्रॉ करने का ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ना चाहिए। एक्स और वाई जो है, यहाँ वाई जो है वो 40 मीटर आगे से स्टार्ट करता है। ठीक है, और जेड जो है वो इसी रेस में जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कितने से आगे से 64 मीटर से। ठीक है, और जो टोटल है 1000 मीटर का रेस है मान लेते हैं। तो अब बताइए एक्स और वाई का स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो इनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो इनके डिस्टेंस का क्या रेशियो है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हेड स्टार्ट दिया हुआ है, x जितने देर में 1000 मीटर कवर करता है, y उतने ही देर में इतना डिस्टेंस कवर करता है। ये डिस्टेंस कितना है 1000 - 40, तो कितना हो गया 960 मीटर, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 960। ठीक है, ये आपको पता चल गया किसका, इनके डिस्टेंस का रेशियो, यही इनके स्पीड का रेशियो है। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे इसको जो ये कट हो जाएगा। अब जैसे x और z में देखते हैं, तो x और z का जो है डिस्टेंस का रेशियो कितना है, जल्दी से बताइए। x जितने देर में 1000 मीटर कवर करता है, z कितना करता है 64, अगर हम लोग कर देंगे 1000 में तो कितना होगा 936, तो 936 मीटर जो है वो कवर करता है। अब हम लोग को निकालना है y और z के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, y और z के बीच में स्पीड का जो है वो रेशियो क्या है। तो अगेन क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको उलट देते हैं। तो y/x कितना हो गया आपका 960 डिवाइडेड बाई 1000, और ये आपका कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है x/z इज इक्वल टू 1000 बाई 936। तो आपका जो है यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया, तो आपका y/z कितना आ गया, जल्दी से बताइए 960 डिवाइडेड बाई 936।
ठीक है, आपको पता चल चुका है। अब क्या है कि इफ y एंड z, अब y इनके जो यही दो इनका स्पीड का भी रेशियो है, तो अगर y और z जो है कंपीट करेगा एक 1000 मीटर के रेस में, तो बताइए कितने मीटर से y जो है वो z से जीत जाएगा। ऑब्वियसली y जो है वो फास्टर है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ऊपर वाले को जो है कन्वर्ट कर देंगे अगर हम लोग 1000 में, तो नीचे वाला जो भी वैल्यू आएगा वही डिस्टेंस जो है वो z कवर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y बाई जेड को अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करना है तो ऊपर को क्या करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं 1000 और डिवाइड कर देते हैं 960 से, ठीक है। तो नीचे भी वही करना पड़ेगा 1000 डिवाइडेड बाई 960, तो ऊपर तो कट के आपका 1000 आ गया। अब नीचे ये जो भी डिस्टेंस आ रहा है यही जो है वो z कवर करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 936 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 960। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली ऑपरेट करना है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपने जो है मेन चीज़ सॉल्व कर लिया, बस आपको निकालना है कि कितने डिस्टेंस से जो है वो y जो है वो z को बीट करेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला डिस्टेंस आया है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये क्या है, एक्चुअली z ने जितना कवर किया, लेकिन कितने से बीट किया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1000 से इसको माइनस कर देंगे। तो 1000 माइनस 936 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 960, बस आपको इसको सॉल्व करना है। 1000 आप बाहर निकाल लीजिए, तो बेसिकली कितना हो गया 960 माइनस 936, तो कितना हो गया आपका, हो गया 24 इंटू 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 960। बस ये जो आप इसको सॉल्व करें, आंसर ले आए, तो क्या होगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। तो यानी 25 मीटर से जो है वो y जो है वो z को बीट कर देगा अगर उन लोग एक 1000 मीटर वाले रेस में compete करते हैं तो, ठीक है। तो आपको क्रक्स क्या पता चला, रेस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको डिस्टेंस का रेशियो पता है तो सेम स्पीड का वही रेशियो होता है। फिर आपसे बोला जाएगा कि एक नया रेस है, उसमें बताइए कि कितने से बीट करेगा, तो बस आपको क्या करना है, उस स्पीड वाले रेशियो को कन्वर्ट कर देना है उस अगेन डिस्टेंस में। तो जो भी वैल्यू आएगा नीचे वही डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे का मतलब कवर करेंगे। और आपसे पूछा जाएगा बीट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने जितना भी रेस का जो लेंथ दिया हुआ उसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने से बीट किया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट था क्योंकि 2019 में पूछा गया था, इसी कारण इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डील किया। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन जो है आप अगर आप देख कर नहीं जाएंगे तो आपसे एग्जाम में ये छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।